यहाँ पे गोरे टेंशन काली महिमा तेरी अपार है, हे जग जननी हे महामाया, मैं आया तेरे द्वार है। आज हम जिस मैया के यहाँ प्रांगण में मौजूद है वह मैया 1600 वीरों को लेकर चलती है, 5200 वीरों को लेकर चलती है, अष्ट भैरवों को 52 भैरवों को लेकर चलती है। वो मैया हर जगह की शक्ति पुंज के रूप में स्थापित। आज हम जिस जगह पर मौजूद है ये माता कालिका का बहुत ही प्राचीन मंदिर है जो असगोली ग्राम सभा में स्थापित है। आज भी कहा जाता है भगवती सौभाग्य की देवी है, तो माता कालिका जो है वो दुश्मनों का नाश करने के लिए मानी जाती है। जब हमारे पूर्वजों को कहीं ना कहीं जिस जगह पर वो जब स्थापित हुए, जिस जगह पर वो रहने आए, उस जगह की जब नेगेटिव एनर्जी, बहुत गलत शक्तियां जब उनको परेशान करने लगी तो उन्होंने भी माँ को पुकार लगाई, क्योंकि माँ जो है वो ममतामयी है, दयादानी है मैया। और मैया की पुकार ऐसी होती है कि जब वो मैया को पुकार लगाता है कोई भी संतान, तो मैया साक्षात रूप में वहाँ पे प्रचंड शक्ति के साथ स्थापित हो जाती है। पहले इस जगह पर कहीं ना कहीं मैया जो है वो पिंडी स्वरूप में स्थापित थी, जो बाद में चलकर मूर्ति के स्वरूप में यहाँ पर आज देखने को मिलती है। और जो कालिका है वो साक्षात स्वरूप में यहाँ पर स्थापित है। माता कालिका जो है वो साक्षात शिव की शक्ति के साथ में मौजूद रहती है। और माता कालिका का ऐसा पर्चा है इस जगह पर कि इस जगह से हर आदमी अच्छे पद पर निकला है। आज जो भी राजी खुशी है वो मैया के यहाँ पे चरणों पर अपना आज के दिनांक में वो यहाँ पर अपना श्रद्धा सुमरन अर्पित करता है और मैया को यहाँ पर शरणार्थ होके चरण बंदन करके उनको नमन करता है कि मैया आज मैं जो भी हूँ तुम्हारी वजह से हूँ, तुम्हारी कृपा से हूँ, तो मैं भी अब इस मैया को नमन करता हूँ, इस मैया भगवती को, इस जगत जननी जगदम्बा कालिका को नमन करता हूँ, जिस मैया ने हमारे इस द्वाराहाट के क्षेत्र में अपना योगदान दिया है, अपना आशीर्वाद प्रदान किया है। और कहीं ना कहीं मैया जो है शिखरों पे ऊंचा डाना में विराजमान रहती है। आज ये मैया भी ऊंची जगह पे विराजमान है। तो मैं सभी भक्तों से यही अनुरोध करता हूँ कि वो मैया से हमेशा ऐसी लगाव रखें और जहाँ भी जाएं मैया को जरूर अपना नमन करें। जय माता। जो इस कार्यक्रम के आयोजन में अपनी पूरी भूमिका अदा करते हैं श्री धर्मेंद्र सिंह अधिकारी जी, जो राज्य सरकार वरिष्ठ अधिकारी के पद के तौर पर वहाँ पर अपना स्थान ग्रहण करे हुए हैं। जो और यहाँ पर अपनी माता के प्रति उनका ऐसा लगाव है, इसलिए वो जब भी ये माता का पूजन और कार्यक्रम होता है वो हमेशा यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। सबसे पहले तो आपको मेरा नमस्कार, नमन है आपको। जय माता दी, जय माता दी। आपको प्रणाम। सबसे पहले मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आप यहाँ पधारे इस निमंत्रण पर। ये ग्राम असगोली है और प्रत्येक वर्ष के 4 दिन यहाँ पर माता की पूजा और जागर, उसके अलावा भंडारा का आयोजन किया जाता है। मैं इसी गांव से हूँ और मेरा सौभाग्य है कि मैं इसी गांव में मेरा जन्म हुआ। माता के प्रति मेरी जो आस्था है वो इस जनरेशन की नहीं है, मेरे माता पिता के समय से है। मेरे माता पिता की बड़ी आस्था थी माँ भगवती पर, माँ कालिका पर, और दोनों का विश्वास यही था कि माता सब ठीक करेंगी, उनका आशीर्वाद सदा बना रहेगा। वक्त पिता हमारे भी माता के प्रति बहुत आस्था है और मेरे लिए तो इस संसार में जितने भी तीर्थ है उसमें सर्वोपरि यही स्थान है। ये मेरे गांव की देवी है, मेरे कुल की देवी है माता भगवती और माता कालिका। और मैं बिल्कुल जमीन से उठा हुआ व्यक्ति हूँ और आज मैं जो भी हूँ माता की कृपा से। और मैं तो सदा इस मंदिर में आके सदा यही प्रार्थना करता हूँ कि माता भगवती और माता कालिका का जो आशीर्वाद है वो पूरे गांव के जितने भी लोग हैं सब पर बना रहे, सभी सुख शांति से रहें, सब उन्नति करें, माता की कृपा सभी पर बने। जय माता की आप सभी को, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। और कहीं ना कहीं आज भी यह संस्कृति दिखाती है
कि किसी भी प्रकार के जब हमारी देवभूमि में अलौकिक आयोजन होते हैं या देवभूमि में कोई भी कार्यक्रम होते हैं तो उस समय किस प्रकार से लोग एकजुटता करके या एकजुट होकर सारे लोग आते हैं, एकत्रित होते हैं, चाहे वो बुजुर्ग हैं, चाहे वो युवा हैं और कोई भी हैं। ये जहां आज आए हुए हैं, ये माता कालिका का असगोली का मंदिर है और असगोली जो ग्राम सभा है वो द्वाराहाट की सबसे बड़ी ग्राम सभा के रूप में मानी जाती है। और कहीं ना कहीं उस गांव में आज भी जैसे जैसे छोटे गांव होते हैं 7-8 गांव, वो मिलाकर के एक गांव बना है। और ये मैया की ही कृपा है, इस गांव के देवी देवताओं की कृपा है जो इस प्रकार की शक्ति आज भी सबकी कुंज में देखने को मिलती है। जय हो मैया, आपकी जय जयकार हो, हर जगह आपका वास है मैया। और आपने इस प्रकार की शक्ति को आज भी सजोया है मैया। जो भी कहीं गलती हुई हो हमसे माफ़ करना। और आज मैं इस प्रकार के आयोजनों को इसीलिए लोगों तक दिखाता हूँ ताकि हमारी जो नई पीढ़ी है वो ये चीज़ सीख सके और कहीं ना कहीं मैया के आवाहन पर और हमारी जो चीज़ें संस्कृति आज भी दैवीय हैं वो सीखने में सक्षम हो सके। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से मैया का आवाहन। जय हो मैया, आपकी जय जयकार हो, जय हो। ये आरती का समय शुरू हो चुका है और आरती यहाँ से जा रही है। और पहले मैया के दरबार में आरती होती है, उसके बाद जो मैया की धुनी है, अखंड धुनी जो होती है, उससे परिक्रमा होती है। तो बड़ी देखने लायक ये संस्कृति है हमारी उत्तराखंड की। तो आप सभी ये दर्शन कर सकते हैं। ये सारे लोग मैया के आस्था से जुड़े हुए हैं, श्रद्धा से जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं माँ के नाम श्रद्धा सुमिरन अर्पित करते हैं। और बहुत ही अच्छा लगता है इस प्रकार के जो आयोजन होते हैं। ये हमारी मैया की भूमि है जो आज भी लोगों के लिए शक्ति पुंज का काम करती है। और ये सारे लोग कहीं ना कहीं माँ के चाव से आते हैं आगे। जय हो मैया, आपकी जय जयकार हो, जय हो। ये अब दरबार से मैया के जो मेन प्रांगण है, जो मेन मंदिर दरबार है उससे बाहर आ चुके हैं। और यहाँ पर जो दिया पूजा पाठ होती है वहाँ पर कर रहे हैं। और जो मैया के साथ में गण चलते हैं, चाहे वो भैरव बाबा हैं, चाहे वो हनुमंता दीवान है, चाहे वो हनुमंता बीर है, लांगुरिया बीर है, मैया के साथ में तो 1600 मसान, 64 योगिनियाँ, 78 से भैरव, 5200 वीर, ये सारे के सारे मैया के साथ में चलने वाले संगी साथी पीढ़ी आधार है। मैया जो एक शक्ति पुंज है, मैया जो कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म करने वाली होती है, कालिका जो साक्षात कहीं ना कहीं भगवत भक्तों के दुख दर्द को नाश करती है। ये मैया जो है वो जागृति उत्पन्न करती है। मैया जो कहीं ना कहीं शक्ति का एक तत्व है, मैया जो प्रबुद्ध है, मैया जो एक शक्ति के रूप में स्वयं विराजमान रहती है और जो कहीं ना कहीं शक्ति के रूप में चलती है। जो माता, उस माता को हम प्रणाम करते हैं, उस माता को हम नमन करते हैं, उस माता को हम कहीं ना कहीं आगे पूजन करते हैं।
अब ये धूनी के बाहर आ चुके हैं प्रांगण के। उस धूनी के चारों ओर कहीं ना कहीं माँ के नाम से एक जागृति होती है और चारों दिशाओं में माँ के नाम से जब आवाहन होता है तो ये आरती के जरिए आवाहन होता है चारों दिशाओं में, क्योंकि धूनी के अंदर की जो चीज़ें हैं वो बाहर की चीज़ से बिल्कुल अलग होती है। इसीलिए एक बार बाहर भी एक बार यहाँ पर परिक्रमा होती है और परिक्रमा कहीं ना कहीं अपनी शक्ति को जो भी बाहर की चलाए चलाए होती है उसको दूर करने के लिए प्रेरण की जाती है या भक्ति करी जाती है। इसके वजह से आज भी शक्ति जगह जगह पर कामयाब है और कहीं ना कहीं आज भी हम इस शक्ति को महसूस कर सकते हैं। वैसे सबसे बड़ी बात यह है कि आज हम जिस धुनी में यहाँ पर बैठे हुए हैं ये माँ कालिका की साक्षात धुनी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए जिस धुनी में हमारे गुरु गोरखनाथ जी की धुनी में भभूत यानी करामात का बहुत बड़ा कार्य होता है और चुटकी भर भभूत से ही बड़ी बड़ी रोगों का मतलब स्वाहा हो जाते हैं रोग। लेकिन कालिका धुनी में भभूत के साथ साथ जैसे आज आप देख रहे होंगे इस जगह पर यहाँ पे चावल भी रखे हुए हैं, अनाज भी रखा हुआ है, क्योंकि मैया जो है वो हमारे घरों को धन धान्य भरपूर करने वाली है। मैया जो है उसको सब कुछ देखना है, वो सिर्फ जोगी नहीं है, वो सभी कुछ देखने वाली है। वो आपके घर परिवार को सब समृद्धि प्रदान करने वाली मैया भी है, जोगी जमात के साथ में चलने वाली मैया भी है। माँ कालिका आज सच में बहुत बड़े बड़े यहाँ पर असगोली जो गांव है यहाँ पर बहुत बड़े बड़े लोग जो अच्छे पद पर रहे हुए हैं उन सभी पर माँ कालिका की कृपा साक्षात रूप में मौजूद है। और इसीलिए वो हर साल आज 4 जून को यहाँ पर मैया के नाम से वार्षिक उत्सव मनाते हैं, जिसमें पूजन के साथ साथ देव दर्शन के साथ साथ जागर की परंपरा भी आपको देखने को मिल रही है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर गोंद और गंगा जल से छिड़काव हो रहा है, क्योंकि कोई भी चीज़ जैसे कोई अगर इंसान कहीं अघोर से हो गया है, कुछ हो गया है उसके साथ में या कहीं से आया है जाने अनजाने में भूलवश, तो यहाँ पे शुद्धिकरण के लिए वहाँ पर गोंद और गंगा जल से छिड़काव होता है ताकि किसी भी देव डांगरी को यहाँ पर कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि अघोर वगैरह से देव डांगरियों को दिक्कत होती है, मैया के मंदिर के अंदर पवित्रीकरण नहीं होगा तो उनको भी दिक्कत महसूस होने लगेगी। इसीलिए पवित्रीकरण बहुत ज़रूरी है, जिसमें दूध वगैरह, गंगा जल वगैरह और गोंद वगैरह का यहाँ पर छिड़काव होता है। ये सभी मंदिरों में होता है कि कहीं ना कहीं किसी भी चीज़ का जो अघोर है, किसी भी चीज़ की जो गलत चीज़ें हैं वो हमारे इस मंदिर प्रांगण में ना आ सके। तो आप बने रहिए और मैं इन चीज़ों को आगे आपको बताते रहूँगा। कुछ ना कुछ चीज़ें हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई हैं, देवी देवताओं से जुड़ी हुई है, वो आगे भी इस प्रकार से चीज़ें चली।
प्रसाद से यहाँ पर वो अवतार ले सके। मैया के नाम से अवतार लिया जाता है। जय हो मैया, आपकी जय जयकार हो, सभी आपकी छत्र छाया बनी रहे। जय हो मैया, आपकी जय आज हमारी नई पीढ़ी को ऐसे नियम धर्म जरूर सीखने चाहिए कि किस प्रकार के आयोजनों में इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। ये भी आयोजनों का एक क्रियाकलाप है। जब तक हम सीखेंगे नहीं, जब तक हम दूसरों को देख के करना का शुरू नहीं करेंगे, तब तक हम ये चीज़ें नई पीढ़ी को नहीं बता सकते हैं। गोलजू की पुकार हो रही है। गोलजू भूमिया के मालिक हैं। यहाँ पे गोरे यहाँ से माता के नाम से अंदर की देव अवतरण से पहले एक आरती होती है जो ढोल के माध्यम से जागृत होती है। और ये आरती ढोल के माध्यम से देवों को जागृत करने के लिए की जाती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी देवी देवता जागृत अवस्था में, जिनके अंदर भी देव अवतरण है, वो यहाँ पर जो मैया की धुनी है, जो मैया की यहाँ पे कचेरी है, उसके चारों ओर अपना सुमिरन अर्पित करेंगे, उनको प्रणाम करेंगे और धीरे धीरे करके जैसे ही वो ध्यान मग्न होंगे, ध्यान में जाएंगे, वैसे वैसे करके उनके अंदर भी देवता का प्रादुर्भाव होने लगेगा। और यही शक्ति है देवों की। जब आप धीरे धीरे ध्यान में जाते हो और ध्यान में देव को जागृत अवस्था में कहीं ना कहीं, चाहे आप कॉन्शियस माइंड कहो चाहे अनकॉन्शियस माइंड कहो, जब आप उनको अपने आत्मा से एक तरीके से सोचते हो, समझते हो या कल्पना करते हो, तो वो देवता की जो शक्ति पुंज है वो आप तक पहुंचता ही पहुंचता है और वो आपके तन मन में आपके धारण हो जाता है। देवता का जो
जैसे ये ढोल की गति बढ़ती है और आवाहन की गति बढ़ती है, आरती की गति बढ़ती है, परिक्रमा की गति बढ़ती है, देवता के अंदर प्रादुर्भाव होना भी शुरू हो जाता है। और जो देवता जिनके अंदर धारण किया हुआ है जो भी मनुष्य, उसके अंदर वो प्रादुर्भाव सुनिश्चित रूप से होने लगता है। हाथ में बहुत बोला तो मैया के धोखा भेज कैसे कर रहा लोग
हाथ में बहुत बोला उठौनी खड़ी ताकि भक्ति को नाच यहाँ पे अस्त्र शस्त्र बांटे जा रहे हैं देवता के द्वारा। सभी वीर को, नरसिंह देवता को, जो भी मैया के साथ हो, उनकी पैरोनी सभी साथ में चल रहे हैं। ये हमारे उजई देवता हैं, जिनको उजैया दीवान उजैया वीर के नाम से जाना जाता है। अग्नि लेकर चलते हैं मैया के प्रमुख वीर के रूप में। जय हो मैया आपकी। बिना शस्त्रों के किसी भी रणभूमि में कोई देवता नहीं आ सकता। तब बड़े मान से गण करेंगे गाय जगह सिखाया बहुत
तब हाथ हाथ भर के मैंने फिर भी साफ भाव में चलना हो गया। तब उठोने सरगन बदल के ले सरगन दे था को मैया का हजार मैया की 100 मिठाई मैया की लोग रानी की 100 के